तो इंडिया हाल ही में एक बिल पास करने वाली है जहां पे इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बिकते हैं उन सभी पे एक स्टैंडर्डाइज पोर्ट होगा और वो पोर्ट टाइप सी होगा। तो मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकी टेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे कि इस लॉ से एप्पल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, बट राइट आफ्टर दिस। तो ये सारी चीजें हुई है ईयू के लॉ पास करने के बाद में। तो ईयू में एक बिल ऐसा पास हुआ है जहां पे जितने भी डिवाइसेस हैं जो उन्होंने लिस्ट दी है उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे एक स्टैंडर्डाइज पोर्ट के साथ आएंगे और वो पोर्ट होगा चार्जिंग पोर्ट का टाइप सी। वेल, हम सभी को पता है कि मेजॉरिटी प्लेयर्स तो फिर भी टाइप सी ही देते हैं, लेकिन यू नो इट, आई नो इट, वी ऑल नो इट कि सिर्फ एप्पल ही है जो टाइप सी के बिना अपने फोन्स को बेचता है, वो लाइटनिंग पोर्ट के साथ बेचता है। तो जैसे ही ईयू का ये बिल पास हुआ उसके बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल का एप्पल के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरव्यू आया और उसके अंदर एप्पल के एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि आखिरकार वो इस लॉ को कैसे देखते हैं। तो उन सब ने यही कहा कि गवर्नमेंट को ऐसे लॉज नहीं पास करने चाहिए, किसी कंपनी को फोर्स नहीं करना चाहिए कोई स्टैंडर्डाइज पोर्ट पे आने के लिए। इसके चलते इनोवेशन भी रुक सकता है, इसी के चलते एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें भी नहीं हो पाएगी जो हम एप्पल में एम कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एंड में ग्रेग जॉर्ज, जो वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स है एप्पल के, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वी विल कंप्लाई। Obviously, we'll have to comply. We have no choice, as we do around the world, to comply to local law. उन्होंने कहा वी विल कंप्लाई। वेल, इसके बाद क्या था? इसके बाद रूमर्स आने शुरू हो गए, ट्रेंड ही चल गया है, हर जगह हेडलाइंस आने लगी कि अब आईफोन आएगा टाइप सी के साथ में, अब टाइप सी वाले आईफोन्स आएंगे और भी पता नहीं बहुत सारे रूमर्स। लेकिन ये कितनी सच है? उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है वी विल कंप्लाई। उन्होंने कहीं पर भी पूरे वीडियो में ये मेंशन नहीं किया है कि वो टाइप सी के साथ अपना आईफोन लेके आने वाले हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये एप्पल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्हें मीडिया में कैसे रहना, किस तरह से बात करना, ये सारी चीज़ों के लिए ये ट्रेंड है बहुत ही अच्छी तरीके से। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वी विल कंप्लाई। तो लेट्स लुक एट द लॉ। एक्चुअल में ईयू का ये लॉ क्या है ये चीज़ कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा लॉ पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। लेकिन स्पेसिफिकली जब आप 27th पेज पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डिवाइस दी है और उसमें कहा है कि जितने भी डिवाइसेस इसमें मेंशन किए हैं अगर वो वायर्ड चार्ज होते हैं, वायर से चार्ज हो पाते हैं, तो उसके चलते उन सारे डिवाइसेस में टाइप सी पोर्ट ही होना चाहिए और ये लॉ 2025 में लागू होगा। पर अगेन एप्पल ने कभी नहीं कहा कि वो टाइप सी के साथ में आईफोन लेके आने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वी विल कंप्लाई। इसके चलते मेरी दो थियरीज है। सबसे पहली थियरी कुछ इस तरह से कि आप लॉ देखिए एक बार फिर से। इसमें कहा है कि 2024 के एंड तक में ये सारी जो भी लॉज वगैरह हैं ये 2024 के एंड तक में सबको डेडलाइन दी गई है और 2025 के स्टार्टिंग से जितने भी डिवाइसेस लॉन्च होंगे उन सब में टाइप सी पोर्ट आने वाला है। तो अभी चल रहा है 2022, ऑलरेडी आईफोन 14 लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट ईयर 2023 आएगा जहां पे आईफोन 15 लॉन्च होगा। 2024 में आईफोन 16 आएगा जो भी लॉन्च हो सकता है। और अब 2025 की स्टार्टिंग से जब ये लॉ लागू होगा, यानी कि एप्पल को सीधा आईफोन 17 पे ध्यान देना है और उसको अगर वो वायर्ड चार्ज होता है तो उसको टाइप सी के साथ में लाना है। अब थोड़ा अगर पास में जाए तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एप्पल जब लाइटनिंग पोर्ट लेके आया था तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इसके चलते उन्होंने एक इनोवेटिव पोर्ट का आविष्कार किया था जिसके चलते वो लोग अपने प्रीवियस वाले पोर्ट से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने फ़ोन को चार्ज कर पाते थे कंपेरेटिवली, और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। जो प्रीवियस 30 पिन पोर्ट आता था उसके चलते कंपेरेटिवली लाइटनिंग पोर्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कम जगह लेता था। लेकिन जब ये चेंज आया तब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से हुए, लेकिन आखिरकार एप्पल का किसी ना किसी तरह उसने तो किया ही, क्योंकि दैट्स देयर मास्टर प्लान और दैट्स देयर स्ट्रेंथ कि वो कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी तरह से वो सेल कर पाते हैं अपने एप्पल के प्रोडक्ट्स को। इसी के चलते लोग कुछ दिनों तक गुस्सा रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने स्विच कर ही लिया। तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे जब आईफोन कोई नए पोर्ट के साथ में, कोई नई चीज़ के साथ में आएगा, तब भी लोग गुस्सा तो होंगे कुछ टाइम तक के लिए, लेकिन फिर भी लोग बाद में खरीद ही लेंगे बिकॉज इट्स एप्पल। नहीं, जब लाइटनिंग पोर्ट आया था तो एप्पल ने एक MFI प्रोग्राम भी चला था जिसका मतलब है मेड फॉर आईफोन प्रोग्राम, जिसके चलते आप लाइटनिंग पोर्ट से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज बनाते हो तो आपको वो एप्पल से सर्टिफाई करवानी पड़ेगी। और वो सर्टिफाई करवाने के बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो तो हर प्रोडक्ट पे कुछ परसेंटेज, कुछ मार्जिन एप्पल के पास सीधा जाता था, जिसके चलते उसका कैश फ्लो और पॉजिटिव होता था बिना कुछ किए। लेकिन लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट। आज की डेट में टाइप सी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनलाइज प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है कंपेयर टू लाइटनिंग पोर्ट। टाइप सी पोर्ट के जहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू लाइटनिंग पोर्ट। यहाँ तक कि चार्जिंग स्पीड्स भी 120-150 वॉट तो आजकल ईजिली मिल ही जाता है, और बहुत ही जल्द हम 200 वॉट वाले भी देखने वाले हैं चार्जर्स। तो उसके कंपेरेटिव में लाइटनिंग पोर्ट इज नॉट दैट रिलेवेंट इन 2022। लेट्स गेट बैक टू द लॉ। उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी है कि 2024 के एंड तक में सारी कंपनियों को इससे कंप्लाई करना पड़ेगा, और 2024 इज द डेडलाइन। उसके बाद से जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो टाइप सी के साथ में आएंगे, और उसमें भी ये कहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स वायर्ड चार्ज होते हैं उसमें ही टाइप सी आएगा। लेकिन अगर वायर चार्ज होता ही नहीं हो कोई डिवाइस, सिर्फ वायरलेसली चार्ज हो, तो फिर इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एप्पल लॉन्च कर चुका है मैगसेफ के साथ चार्ज होने वाले अपने आईफोन को, एंड एप्पल के लिए कोई बिग डील नहीं होगी कि वो पोर्टलेस आईफोन बना दे और उसको बेच पाए। वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से स्टेज पे आके या आपको किसी ना किसी तरह से सेल कर ही देंगे कि हमने दुनिया का सबसे पहला पोर्टलेस फ़ोन बनाया है जिसमें IP रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कोई भी पोर्ट नहीं है तो इसके चलते हमने बैटरी ज़्यादा डाल रखी है या फिर कोई और कंपोनेंट ज़्यादा डाल रखा है, और जिसके चलते आपका आईफोन का एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैगसेफ पे तो वो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, उसने ऑलरेडी आईफोन लॉन्च कर दिया है मैगसेफ के साथ में, और अभी भी उसके पास में नेक्स्ट 2 आईफोन लॉन्च करने तक का टाइम है, जहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से इस पर और ज़्यादा अच्छे से इंक्रीमेंटल अपडेट्स ला के मैगसेफ को किसी तरह ऐसा बना दे कि आपको चार्जर की ज़रूरत ही ना पड़े, वायर की ज़रूरत ही ना पड़े, और वायरलेसली चार्ज कर पाए। और इसके चलते एप्पल किसी ना किसी तरह इससे लूपहोल निकाल के अपना काम तो करेगा और अपने प्रॉफिट मार्जिन ऊपर ही रखेगा। पर सिर्फ आईफोन ही नहीं है जो एप्पल बेचता है, उसके अलावा भी एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयरपॉड्स हो गया, उसके लैपटॉप्स, उसकी आईपैड की सीरीज, उसका कीबोर्ड, उसका मैजिक माउस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी वो बेचता है, जो ऑलरेडी मेंशन है कि अगर इन्हें भी चार्ज करना पड़े वायर्ड तो इसमें भी टाइप सी आना चाहिए। डॉक्यूमेंट में ये साफ मेंशन है। तो खैर एप्पल के आईफोन्स और यहाँ तक कि एयरपॉड्स मैग्नेटिकली चार्ज तो हो ही जाते हैं, इवन उसकी एप्पल की वॉच भी मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है, वायरलेसली चार्ज हो जाती है। लेकिन लैपटॉप्स और आईपैड्स इनको चार्ज करना वायरलेसली इट विल बी अ लॉट ट्रिकियर, और इसी के चलते ये हो सकता है कि वो सिर्फ आईफोन और एयरपॉड्स को ही वायरलेसली चार्ज करें और बाकी जितने भी डिवाइसेस है उसे टाइप सी में ला दें, जैसे कि ऑलरेडी एप्पल ये कर भी रहा है। लास्ट ईयर का अगर एप्पल टीवी रिमोट देखोगे तो वो लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज होता था, लेकिन इस साल जो आया है वो टाइप सी से चार्ज हो रहा है। लेकिन इसके चलते होगा क्या, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स वायरलेसली और बाकी सारे टाइप सी के साथ, तो एप्पल का इकोसिस्टम थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेरी आती है दूसरी थियरी, जहाँ पे एक्चुअल में एप्पल टाइप सी के साथ में अपना आईफोन निकालता है। लेकिन आखिरकार हमने कुछ टाइम से देखा है कि एप्पल अपने प्रो वेरिएंट्स और नॉन प्रो वेरिएंट्स में किसी ना किसी तरह डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर लेके आ रहा है, जैसे कि प्रो वेरिएंट में बैटरी ज़्यादा अच्छी दे देता है वो, यहाँ तक कि इस साल तो उसने और भी ज़्यादा चेंजेस किए। जैसे लास्ट ईयर अगर आप नॉन प्रो वेरिएंट और प्रो वेरिएंट में डिफरेंस देखोगे तो चिपसेट दोनों में सेम थी, लेकिन पावर लॉक कर दी थी नॉन प्रो वेरिएंट्स की एक लेवल तक, और उसके बाद में जो प्रो वेरिएंट्स थे उनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा के रखा था, कैप नहीं किया था। लेकिन अगर आप इस साल देखते हो तो इसके अंदर नॉन प्रो वेरिएंट में पिछले वाले साल की ही चिपसेट डाल के रखी हुई है, और इस साल प्रो वेरिएंट में और ज़्यादा बेटर चिपसेट डाल के रखी है, जिसके चलते वो नॉन प्रो और प्रो वेरिएंट में धीरे धीरे और डिस्टिंग्विशेबल फैक्टर्स लेके आ रहा है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो इसके चलते ये ज़रूर हो सकता है कि आईफोन टाइप सी के साथ में है, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि एप्पल सीधा सीधा टाइप सी दे देगा? वेल नहीं, लॉ में ये लिखा है कि टाइप सी से चार्ज होना चाहिए प्रोडक्ट, उसमें फिर 2.0 3.0 कौन सा वर्जन होना चाहिए ये कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो इसी के चलते अगर एप्पल को डिस्टिंग्विश करना होगा अपने नॉन प्रो और प्रो वेरिएंट में, तो उसके चलते एप्पल ये कर सकता है कि नॉन प्रो वेरिएंट में 2.0 यानी पुराना वाला वर्जन डाल दे, जिसकी कंपेरेटिवली चार्जिंग स्पीड्स काफ़ी कम है और यहाँ तक कि डेटा ट्रांसफर स्पीड्स भी कम है, लेकिन टाइप सी तो तब भी यूज़ होगा ही। और यहाँ तक कि प्रो वेरिएंट्स में वो 3.0 या 3.1 वाला वर्जन डाल दे, जहाँ पे चार्जिंग स्पीड्स कंपेरेटिवली ज़्यादा तेज़ है, डेटा ट्रांसफर स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू 2.0। तो इसी के चलते वो नॉन प्रो और प्रो वेरिएंट में अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर पाएगा और लोगों को और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगा। वेल ये तो थी ईयू लॉ से रिलेटेड मेरी थियरी। इंडिया में ये लॉ कब से लागू होने वाला है, इसकी टाइमलाइन या इसकी डेडलाइन क्या होगी सारे कंपनीज को इससे कंप्लाई करने की, अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। ये कब तक फिक्स होगा ये तो खैर कोई भी नहीं बता सकता है। आपके क्या थॉट्स हैं, एप्पल इससे कैसे रिएक्ट करेगा, आपकी क्या थियरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
एप्पल एज अ कंपनी हम सभी को पसंद है, उसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे पसंद है, लेकिन अगर आपको एप्पल में इन्वेस्ट करना हो तो पहले की डेट में जहाँ पे आपको पहले बैंक में जाना पड़ता था, फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, ट्रांसफ़र फी, इवन यहाँ तक कि करेंसी एक्सचेंज के भी आपको पैसे देने पड़ते थे। आज की डेट में आप डाउनलोड कर सकते हो इंड मनी, जिसके अंदर जीरो ब्रोकरेज है, जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस है, और यहाँ पे आप बस 500 से भी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब में आप बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये पूरी तरह से सेफ है। इंडिया में ये सेबी से और यूएस में ये एसईसी से रेगुलेट होता है, और इसी के चलते आपका पैसा पूरी तरह सेफ है, और आप जो शेयर्स खरीदते हो वो भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू में खरीद सकते हो। और इतना ही नहीं, जितने भी लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से इंड मनी को डाउनलोड करते हैं और पहली बार वो यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाएंगे तो उन्हें मिलेंगे मेरी तरफ से एप्पल के 1000 रुपीज तक के शेयर। तो जल्दी से जाइए और अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कीजिए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेकआउट जरूर कीजिए। फिर आपके क्या थॉट्स हैं? एप्पल पोर्टलेस आईफोन बनाएगा या फिर टाइप सी वाला फोन लेके आएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे और लोगों तक वीडियो पहुंचाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना हो। अगर आपको ये जानना है कि यूपीआई कैसे काम करता है तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको ये जानना है कि T20 वर्ल्ड कप आखिरकार आपके फ़ोन पे कैसे स्ट्रीम होता है तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।